स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे और अपने नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी के बीच आज थोड़े को गणित के सवाल लेके आए हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसे अपन, अंक गणित, है ना। अंक गणित के कितने नंबर के आपके आएंगे सवाल? 25 नंबर के आपके सवाल आएंगे। कितने नंबर के? 25 नंबर के आपके अंक गणित के सवाल आएंगे। तो उसी के बीच जो सवाल आए हैं, जो पिछले बार परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं को अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसी टाइप से कभी आ जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि यही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, देखिए आप क्या है अपना क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है वो अपन को देखना है ना। तो अपना क्वेश्चन है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, है ना। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए आप, 19, 20, 21 और 23। तो ये अपना सवाल रहा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो देखना है। देखो पहले क्या करना है, अपन को पूरी गिनती लिखना नहीं है पहले, तो ये बात है ना। 9 कहाँ कहाँ आता है पहले लिख लेते हैं। देखो 9 एक तो फर्स्ट में आता है, 1 और 2, 3, सॉरी यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, और यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9। ये हो गया अपना, है ना। अब इसमें कितनी बार 9 है वो अपन को देखना है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना। 11 बार तो 9 यहाँ पे आ गया है, लेकिन जो अपना जो लास्ट जो एक और यहाँ पे आता है 90, 89 के बाद कितना आता है 90, है ना। तो एक 9 और ये हो गए, कितना हो गया अपने पास 12, 12 9 तो हो गए। तो अब उसके बाद क्या बचा है, देखो जो 90 के बाद जो फिर से जो अपना जो 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे शुरू बात होती हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98, है ना। तो ये कितने हो गए अपने पास, यहाँ तक तो 12 9 हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या और बचा है अपने पास, तो वो देखना है कितने 9 और बचे हैं। तो एक 9 ये बचा है, एक 9 ये बचा है, एक 9 ये बचा, ये और ये सारे 9 अभी अपन को इनको जोड़ना है, 12 में इनको जोड़ना है। तो कितने हो रहे हैं ये, 4 और 4 8, यानी कि जो 12 है, अगर 12 में अपन अगर 8 और जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो अपने पास जो 1 से 100 तक की गिनती में 9 कितनी बार में आता है, तो 9 20 बार में आता है ना। 9 कितनी बार में आता है, तो 9 20 बार में आता है। चलिए ये तो हो गया था अपना सवाल। तो ये कौन सा वाला है इसमें, ये बी वाला, है ना। बी वाला अपना जो आंसर है ये राइट आंसर है। 9 कितनी बार आता है, तो 9 20 बार आता है। तो ऐसे भी उदाहरण के तौर पे भी अगर अपन और दूसरी संख्या को भी देखते हैं तो वो कुछ इसी प्रकार आएगी, तो उनको भी अगर आगे देखेंगे। लेकिन अब क्या बचा है, अब अपने पास एक और नया सवाल आ गया। तो एक और नया सवाल अपन देख लेते हैं। नया सवाल किस प्रकार है, तो क्या है कि आपको जो सवाल होते हैं उनको देखना जरूरी है। चलिए एक और नया सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्जाम होगी उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल होते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक और सवाल है अपना, उसको देख लेते हैं। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20, 30, 40 और 45। जो ये ऑप्शन है अपने, तो इनको अपन सोल्व करके देखते हैं, है ना। किस प्रकार हम अपन को सोल्व करेंगे। तो अपन ने मान लिया कि जो पैकेट है वो एक से बनाए जाते हैं। तो अपन ने क्या माना है, माना मिठाई, है ना, माना मिठाई के एक्स
पैकेट बनाए जाते हैं। यही माना अपन ने, क्योंकि अपन को तो आंसर पता ही नहीं है अभी। तो अपन ने क्या माना है, अपन ने इस एक्स को अपन ने मिठाई के पैकेट एक्स से बनाए जा सकते हैं। तो अपने पास क्या दिया हुआ है वो देखना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में अपने दिया हुआ है 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार की मिठाई के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, ये अपन को वीडियो में देखना है ना। तो वो देख लेते हैं। तो कितने बनाए जाते हैं, तो अपन ने फिर मान लिया कि क्या बचा था यहाँ पे 2/3 किलोग्राम, है ना, गुणित एक्स। अपन ने एक से ही माना है, तो बराबर कितना हो रहा है अपने पास 30 किलोग्राम। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस एक्स को उठा के इधर रख देंगे और जो 30 है इसको यहाँ पे रख देंगे। जो अपने पास बटे में क्या बचा है तो वो यहाँ पे लिख देंगे 30 गुणित 3/2 आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, अपन को 2 से इनको भाग दे देना है। तो 2 यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 15 बचा है। क्योंकि अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा। तो अब क्या बचा अपने पास 15 × 3। तो अगर अपन इनका जो आंसर देख लेते हैं तो कितना निकल के आएगा 45। क्या 45 अपने इसमें है ऑब्जेक्टिव में, क्या आपको दिख रहा है। तो कितने पैकेट बनेंगे, 45 पैकेट बनेंगे। ये अपना आंसर निकल के आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी में 45 के कितने पैकेट बन रहे हैं, 45 पैकेट बनेंगे, है ना। यदि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के प्रकार पैकेट बनाए जाएंगे तो कितने पैकेट बनेंगे अपने 45 पैकेट बनेंगे, है ना। कुछ इसी प्रकार से और भी सवाल है, उनको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। पहले इस सवाल को अपन यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं पहले, है ना। तो और सवाल है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में, क्या क्या अपने पास सवाल आ रहे हैं। तो अपने पास एक सवाल और है, देखो क्या दिया हुआ है। एक सवाल और अपने पास, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो आप देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है आपके कि एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इसने पूछा है, जो यदि एक वस्तु है, यानी कि जो एक टेबल है, अगर उसको हम 2540 रुपए में अगर बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी टेबल को यदि हम अगर 1850 में बेचेंगे तो कितनी हानि होगी, ये अपन को यहाँ पे देखना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए एक बार नजर घुमा लीजिए, 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो अपन ने क्या माना है, देखो पहली स्थिति में देखते हैं। तो अपन ने यहाँ पे अपन को लाभ और हानि निकालना है। देखो मैं आपको एक लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक बताऊं। तो पहले अपन देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये अपन इसको सीपी भी बोल सकते हैं, है ना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ये अपन पहली स्थिति देख रहे हैं, है ना। ये अपनी पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है अपने पास, लाभ तो अपन को पता नहीं है, तो अपन लाभ को 1 से मान लेते हैं। और जो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है अपने पास 2540 रुपये, यही है ना अपनी पहली स्थिति में। अपनी पहली स्थिति यही बोल रही है कि एक वस्तु को 2540 में बेचने पे कितना लाभ प्राप्त होता है। तो अपन को लाभ पता नहीं, अपन ने इसलिए यहाँ पे 1 से लगा दिया है। तो अब क्या बोल रहे हैं वो, तो अपन दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या बोल रही है अपनी, चलिए थोड़ी इसकी नजर नहीं आई इसलिए स्क्रीन को ऐसा कर देते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है अपना क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य, ये अपनी दूसरी स्थिति की बात हो रही है। तो यहाँ पे सीपी माइनस एक्स बराबर 1850 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो अपना कंप्लीट हो गया है। तो अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पे जो क्रय मूल्य है इनको दोनों समीकरणों को एक साथ देख लेना है। तो यहाँ पे 2 CP यानी कि 2 क्रय मूल्य बराबर 2540 धन 1800। अपन ने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे अपन को यहाँ पे सीपी ऐसे ही लिख लेना है, और जहाँ पे 2540 धन 1850 बटे ये जो 2 है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अपन को इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे अपने पास जगह नहीं है, तो अपन यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऊपर की संख्या को अपन को जोड़ लेना है। तो कितना आ रहा है अपने पास, ये 4390 आ रहा है। अब अपन ने यहाँ पे 2540 धन 1850 को जोड़ लिया, तो कितना आ रहा है अपने पास 4300 यानी कि 4390 आ रहा है। तो बटे में कितना है, 2 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। बचा कितना, अब यहाँ पे अपने पास 3 है, तो 2 एकम 2, तो है ना, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कितना है, बचा एक, तो 18 हो गए, तो सॉरी 19 हो गए, तो 2 नम 18, वो बचा एक, तो 2 5 10। यानी कि जो अपना राइट आंसर है वो कितना निकल के आ रहा है, तो जो वो कॉमन संख्या है वो अपने पास निकल के आ रही है 2195 रुपये अपने पास निकल के आ रही है। ये तो हो गई अपनी पहली स्टेप के किस प्रकार से ये अपना सॉल्व हुआ है। अब दूसरी स्टेप इसी की देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो थोड़ी सी वो भी आसान है क्योंकि समझना जरूरी है, तो उसको समझ लेते हैं। तो अपने पास दिया हुआ तो वही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ बराबर हानि लिख देंगे, क्योंकि अपन को लाभ भी ज्ञात करना है और हानि भी ज्ञात करनी है ना। और जो प्रश्न क्या बोल रहे हैं अपना, दोनों को बेचने पर कितनी हानि और लाभ होता है, तो वस्तु का अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन को सभी चीजें ज्ञात होना जरूरी है। तो यहाँ पे सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिख देंगे बराबर अपना जो पहला विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, धन जो दूसरा विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य है, बटे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। तो अपने पास जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी बराबर कितना है 2540 धन, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है अपने पास 1850। तो बात वहीं पे आ गई है, तो अब यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर इनको फिर वही काम करेंगे यदि अपन, तो कितना निकल के आएगा वो अपन को यहाँ पे लिख देना है ना। तो कितना निकल के आ रहा है वो अपन को यहाँ पे लिख देना है। तो निकल के आ रहा है अपने पास, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो अगर इनको ऊपर की संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 4390 बटे 2 आएगा। तो मैंने आपको अभी आंसर बता दिया है कितना आ रहा है अपने पास, 2195 अपने पास आंसर निकल के आ रहा है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ये अपने पास बी में है, जो कि अपना राइट आंसर निकल के आया है ना। तो इसी प्रकार से जो आंसर है वो निकल के आएंगे अपने और भी। तो आप वीडियो के साथ बने रहे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको भी जो अपने नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रकार के जो मानसिक योग्यता परीक्षण के हो गए, जो आपकी भाषा परीक्षण के हो गए, जो आपके गद्यांश हो गए, जो कितने नंबर के आएंगे 25 नंबर के गद्यांश आएंगे, और जो मानसिक योग्यता परीक्षण के जो जो क्यूब आते हैं, जो जिसको अंदर अपन को हल करना होता है, उसके लगभग लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 नंबर के वो आएंगे। तो 75 नंबर तो आपके कहीं गए नहीं। उसके साथ साथ थोड़ी भी अगर गणित का देख लेते हैं तो अपने नंबर सभी कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 25 नंबर की आपके अंक गणित आएगी, है ना। तो उसी के बीच और भी सवाल है, उनको देख लेते हैं, है ना। चलिए उनको देख लेते हैं कितना आ रहा है अपने पास आंसर। तो अपने पास और भी है सब क्वेश्चन, उनको देखते हैं। यदि a बटा b एक भिन्न है, क्या है,
यदि ए बटा बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर बी माइनस 3 है तथा ए प्लस बी बटे ए प्लस डी बटे बी माइनस ए बी बराबर 10/7 है तो ए बी है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो इस सवाल को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।